हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतशा रुबा। आज हम लोग 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, हमने पीछे आप लोगों को 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया है। अब आप लोगों का ये लास्ट टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यही सिस्टम जो है वो पूरे अभी लिविंग या बायोलॉजी में मान्य है। 2 किंगडम, 3 किंगडम और 4 किंगडम सिस्टम जो है वो दे तो दिया गया है, लेकिन वो मान्य नहीं है। तो अब आप लोगों को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जिसमें पूरे लिविंग इंटायर लिविंग किंगडम को 5 किंगडम में बांटा गया है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 5 किंगडम सिस्टम जो है वो किसने दिया था। तो ये एक साइंटिस्ट थे, उनका पूरा नाम था रॉबर्ट हेनरी विटेकर। 1969 में रॉबर्ट हेनरी विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने ये किंगडम सिस्टम दिया था। इनको आप लोग कॉमन लैंग्वेज में या मोस्टली बुक में आप लोग को लिखा मिलेगा RH विटेकर, ठीक है। तो इनका पूरा नाम है रॉबर्ट हेनरी विटेकर, और इन्होंने 1969 में ये सिस्टम प्रपोज किया था, जिसमें इन्होंने पूरे लिविंग किंगडम को 5 किंगडम में बांटा था। सबसे पहले आप लोगों को इनके क्लासिफिकेशन का बेस समझ लेना चाहिए कि इन्होंने मेन 3 क्राइटेरिया को मेन मानकर क्लासिफिकेशन किया था। देखिए, पॉइंट वाइज दिया गया है। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसका मतलब हुआ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके सेल के कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे बांटा। जो सिंपल थे उनको प्रोकैरियोट में रखा, और जो हायर थे उनको यूकैरियोट में रखा। उसके बाद दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी, यूनिसेलुलर एंड सिंपल और मल्टीसेलुलर एंड कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब हुआ कि अब ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके बेस पर इनको बांटा है। जो यूनिसेलुलर है उनको जो सिंपल है उनको यूनिसेलुलर में रखा, जो कॉम्प्लेक्स है उन्हें मल्टीसेलुलर में रखा। और लास्ट क्राइटेरिया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब हुआ फोटोसिंथेटिक एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन। इसका मतलब हुआ कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो अलग अलग होता है। तो उसी के बेस पर RH विटेकर ने इसको 3 बेस मान के बांटा था। अब देखिए, RH विटेकर ने पूरे लिविंग किंगडम को 5 मेन पार्ट में बांटा। जैसे आप लोगों ने कल देखा था कि HF कोपलैंड ने पूरे लिविंग किंगडम को 4 उसमें बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया। तो RH विटेकर ने बस एक किंगडम इसमें बढ़ा दिया है, फंजाई। बाकी पूरा एज इट इज़ है। देखिए ध्यान से, हमने आप लोगों के आसानी के लिए इसको हाईलाइट कर दिया। ये 5 किंगडम आप लोग को बिल्कुल रटा होना चाहिए। 5 किंगडम RH विटेकर ने दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और ये 5 जो हैं वो डेवलपमेंट के बेस पे। सबसे लोअर मोनेरा, उसके बाद इनसे हायर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद इसके बाद फंजाई, इनसे हायर, फंजाई से हायर प्लांटी, और प्लांटी से हायर एनिमेलिया। अब समझ लीजिए कि इन 5 में रखा किसको गया था। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया, फंजाई नाम से ही लग रहा है आपको, इसमें सारे यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेट्रोटॉपिक ऑर्गेनिज्म को रखा, मतलब इसमें पूरी तरीके के फंगस को रखा। दुनिया में जितने भी तरीके के फंगस है उसको इसमें रखा। उसके बाद प्लांटी, प्लांटी नाम से ही लग रहा है आपको, इसमें प्लांट्स रखे जाएंगे। तो मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट जितने भी हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, उनको प्लांटी में रख दिया। और लास्ट में एनिमेलिया, एनिमेलिया भी आपको नाम से लग रहा है मल्टीसेलुलर एनिमल, जितने भी तरीके के एनिमल हैं उनको RH विटेकर ने एनिमेलिया में रख दिया। तो कुल मिला के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो 5 किंगडम में बटा हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखिए फिगर में इसको समझाया है RH विटेकर ने। इस फिगर को देखिए, ये पूरा लिविंग किंगडम है, और इस पूरे लिविंग किंगडम को इन्होंने इस फिगर के जरिए समझाया है कि कैसे लिविंग किंगडम को 5 उसमें बांटा जा सकता है। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, और इन 5 को मिला के पूरा आप लोगों का लिविंग किंगडम बनता है। तो अब आप लोगों को ये जो 5 किंगडम RH विटेकर ने बताए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनको एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा, क्योंकि मोनेरा सबसे लोअर है और सबसे पहले दुनिया में आए थे, तो इसलिए अब हम लोग पहला किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा। देखिए इसमें पहली हेडिंग दी गई है किंगडम मोनेरा। सबसे पहले समझ लीजिए किंगडम मोनेरा क्या है। दिस किंगडम कंप्राइजेस प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ कि दुनिया में सबसे पहले आने की वजह से ये सबसे सिंपल थे। तो इनमें RH विटेकर ने जितने भी तरीके के सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनको मोनेरा में रख दिया। अब देखिए मोनेरा में और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं इस अगले पेज पे दिखाया गया है। ये देखिए फिगर में जितने भी तरीके के मोनेरन हैं उन सबको इसमें दिखाया गया है। ए वाला देखिए बैसिलस, ये बैक्टीरिया का फॉर्म है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का फॉर्म है। स्ट्रेफ्लोकोकस बैक्टीरिया है, ये भी। स्पाइरेलम बैक्टीरिया है। बडिंग बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा जान लीजिए, माइकोप्लाज्मा क्या है। माइकोप्लाज्मा जो है इसको कॉमन लैंग्वेज में PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये दुनिया की सबसे छोटी सेल है।
अब तक की लिविंग किंगडम में सबसे छोटी सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा है, तो इसका मतलब वो सबसे छोटी है तो सबसे लोअर भी होगी, इसलिए इसको भी मोनेरा में रखा गया है। उसके बाद एस्किनोमाइसिटीज, ये भी लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्पाइरुला, नॉस्टॉक और ऑसिटिलेरिया, ये तीनों एक तरीके की एल्गीज हैं, तो ये बहुत लोअर होने की वजह से आर.एच. व्हिटेकर ने इसको भी किस में रख दिया था, मोनेरा में रख दिया था। अब देखिए इस तरह जो किंगडम मोनेरा है वो अब तक का सबसे एंशियंट किंगडम है और सबसे पुराना किंगडम है। और दुनिया जब बनी थी 3.5 मिलियन साल पहले, जब पृथ्वी पे जीव आए थे, तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो मोनेरन थे। और मोनेरन में भी बैक्टीरिया जो आए थे वो बैक्टीरिया भी दो तरीके के थे, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। देखिए दिया गया है आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही पुराने टाइप के बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया जो है उस टाइम पे पृथ्वी पे थे जब पृथ्वी पे मीथेन गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, पृथ्वी पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, उस टाइम ये थे। और पृथ्वी का तापमान कई हज़ार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। उस टाइम के बैक्टीरिया जो थे, मतलब बहुत ही मजबूत टाइप के बैक्टीरिया जो किसी भी मौसम को झेल सकते हैं, उनको आर्के बैक्टीरिया कहा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, पृथ्वी का मौसम बदला, हरियाली आई, पानी आया और इन्वायरमेंट बना, तो उसके बाद के जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया कहलाते हैं। देखिए आर्के मतलब होता है एंशियंट और बैक्टीरिया मतलब आप लोग जानते हैं, और यू बैक्टीरिया में यू मतलब होता है ट्रू और बैक्टीरिया मतलब, तो ये एंशियंट बैक्टीरिया हो गए और ये ट्रू बैक्टीरिया हो गए। इस तरह जब 3.5 मिलियन साल पहले पृथ्वी पे जीवन आया था तो दुनिया में सबसे पहले मोनेरन्स आए थे और यही मोनेरन से पृथ्वी पे लाइफ की शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए आर.एच. व्हिटेकर ने सबसे पहले इसको सबसे पहले किंगडम में रखा। तो आज आप लोगों का पहला किंगडम कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को अगले वीडियो में हम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया एक एक करके पढ़ाएंगे। इतना आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और नोट्स में आप लोग इसको पूरा लिख के फिगर वगैरह बना लीजिएगा। अगले वीडियो में आप लोग को अगला किंगडम पढ़ाएंगे। थैंक यू।